तो कन्हैया के निमित्त दही मथ रही है, हाथों से दही मथ रही है, मन में कन्हैया का चिंतन कर रही है, कन्हैया का गुणगान, मन वाणी कर्म से, मन वचन कर्म से कन्हैया का ही चिंतन कर रही है मैया। और सोच रही है लाला मेरा उठेगा, तुरंत तुरंत ताजा ताजा माखन मांगेगा तो ताजा माखन इसको मैं दूंगी। तो ताजा माखन के चक्कर में मैया जब सब दासियों से, और मैया अपने लाला के लिए खुद काम करती थी, किसी दूसरे सखा दास दासियों को काम नहीं कराती, कन्हैया के लिए अपना खुद से मक्खन बनाती थी। तो सोचा कन्हैया उठेगा ताजा माखन दूंगी, जल्दी से निकाल लूँ। लेकिन अब कन्हैया उठ गए। अब कन्हैया उठते थे तो माँ उनको लाल लड़ाती थी, पुचकारती थी, लेकिन आज तो मैया आई नहीं। तो कन्हैया उठे, उठ के इधर उधर देखा, नहीं देखा तो उठ के पलंग से मैया की तरफ आए तो देखा मैया दही बिलो रही है। दही बिलो रही है तो दही बिलोते समय मैया के कन्हैया मैया के ऐसे पीछे से गर्दन के पीठ के ऊपर झूम के और गले से हाथ डाल के मैया से लाल लड़ाने लगे। मथानी पकड़ ली, राई पकड़ ली मई कन्हैया ने और बैठ गए। अब मैया से बोले कि मैया तू मन वचन कर्म से मेरी साधना कर रही है, ले मैं तेरे पास आ गया, मानो कह रहे हो। अब मैया बड़ी मुझे भूख लगी है बेटा, अब मक्खन नहीं निकलो, बस मक्खन निकला तई हो वो, मैं तुझे मक्खन खिलाऊंगी। नहीं मैया मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अभी दे, अभी पिला। तो मैया ने क्या किया कि बेटा लाला तब तक दूध पी ले। क्या कर ले? दूध पी ले। तो दूध पिलाने लगी मैया, गोद में बिठा करके दही छोड़कर। और कन्हैया दूध पीते पीते अचानक मैया से पूछने लगे, मैया तू ये बता तुझको दूध ज्यादा प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे? मैया बोला दादी के जी कोई पूछने की बात है? अरे दूध का क्या है, मुझे तो मेरा पूत प्यारा है। अरे बेटा दूध तो मैं तेरे ताई संभाल कर रखती हूँ कि मेरा लाला दूध पिए, इसकी चोटी बड़ी हो जाए, ताकतदार हो जाए, बलवान हो जाए, है इसलिए मैं दूध रखती हूँ, नहीं मुझे दूध से क्या लेना देना। अरे मेरा तो पूत ही प्यारा है। कन्हैया बड़े खुशी, अरे मैया मुझे तो बहुत प्रेम करती है। अब इतने में जो कन्हैया दूध पी रहे थे और बेचारा पद्मगंधा गाय का दूध उधर चूल्हे पर रखा, मैया गर्म कर रही थी, कन्हैया को दूंगी। तो दूध इसलिए जल रहा था कि देखो कन्हैया पिएंगे इसलिए मैं तप लूं, अपने आप को कष्ट दे रहा था। अब देखा कि कन्हैया तो दूध पी रहे हैं, इनका तो पेट भर जाएगा, मुझे तो पिएंगे नहीं। तो भैया दूध दुखी हो गया, दुखी होकर बोला अरे ऐसे जीने से क्या करना, मर के आग में जल जाता हूँ। तो वो दूध उफनने लगा। अब कन्हैया पूछ रहे थे दूध प्यारा के पूत प्यारा। मैया बैठी सामने और सामने दूध जब उफना तो मैया ने जब अचानक देखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी उठाएंगे, बड़े प्यार से बिठाएंगे। जोर से कन्हैया को उठाया और दचका जमीन पे और दूध को लेके पटक दिया और दूध को उतारने चली गई। और कन्हैया को तो गुस्सा आ गया, बोला अभी बोल रही थी पूत प्यारो लागे, और जैसे ही दूध उफनता देखा तो पूत को पटका उधर और दूध के लिए दौड़ गई मैया। तो इसका मतलब मुझे पूत प्यारा नहीं है। बड़ी गुस्सा आई, ऐसे ही मैया बोलती रहती है मुझसे, ऐसे ही बुद्धू बना रही है। और भैया कन्हैया को आया गुस्सा, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि पेट भरा नहीं था, अब बच्चे को आध पिया दूध छोड़ दो तो गुस्सा हो जाता है आधा पेट। तो तुरंत एक पत्थर उठाया और जो माता दही में बिलो रही थी, पूरा मटका बांड बर्तन जो रखे थे धड़ाम 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 तोड़े, पूरा दही बिखर गया। अब कन्हैया डर गए कि ओहो आज तो मैंने मैया की मटकी फोड़ दी, अब तो मैया मुझे मारेगी। तो भाग लिए, भाग के बाहर बैठ गए, बाहर बैठ के उखल पर बैठ गए। अब मैया जैसे दूध उतार के आई, देखे कन्हैया, कन्हैया तो नहीं है लेकिन कन्हैया की करतूत पूरी फैली है। मैया बोली अरे राम राम राम, देखो तो सही, जाना है तो बहुत गजब कर दो, मेरी ददिया सास की जमाने की मटकी। अब मैं अपनी मैया को, माताओं को अपने जो दही मटके होते हैं ना, मथानी मटकी, ये तो मेरी पुरानी है, मैं जब आई थी 20 साल पुरानी है, जिसमें तो मेरी सासू जी दही निकालती थी, इतनी चिकनी मटकी है,
ऐसा बड़ा प्रेम होता है पुराने पुराने बर्तनों में। तो बोली मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी तोड़ दी इसने, ये तो बड़ा उद्दंड हो गया, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैया ने उठाई डंडी और पीछे दौड़ी। कन्हैया ऊकल पर बैठे थे, इधर आ मैं देखती हूँ। अब मैया को आता हुआ डंडी लेकर देख के कन्हैया दौड़ने लगा। अब मैया कहता देख बेटा दौड़ मत, हैं पकड़ लूंगी मैं। अरे मैया तू पकड़ लेगी, देख पकड़ में आ जा बेटा, कहना दौड़ मत, मैया तू मारेगी। नहीं बेटा मारूंगी नहीं, तू आ तो जा। नहीं मैया तू मारेगी, नहीं मारूंगी तो क्या करेगी मैया, फिर काय पकड़ रही है। अरे बेटा मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी, हाँ तो मैया फिर डंडी कहाँ ली है। बेटा डंडी तो बुढ़ापे के कारण लिए हूँ मैं, देख मैया मारिए मती। नहीं बेटा लाला आजा, देख मान जा, आजा परेशान ज़्यादा मत करे। अब मैया पीछे दौड़ती दौड़ती थक गई तो कन्हैया से कहने लगी देख बेटा अब नहीं आ रहा पकड़ में तो तुझे मैं कुछ दूंगी नहीं। अब बच्चे को लोभ दिखाने लगती हैं, बेटा तेरी अच्छे से पूजा करूंगी आज, तू आ जा। अच्छा मैया पूजा करूँगी तो कन्हैया सोचे जैसे कि भगवान की पूजा करते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं, भोग खिलाते हैं, तो मैया अच्छे से पूजा करिए। देख मैया पूजा करिए अच्छे से। हाँ बेटा अच्छे से करूँगी, डंडा रख दे फिर। ले बेटा बुढ़ापे में लाठी समय लेना पड़ता है, ये समय लाठी लिए थी तुझे मारने के लिए थोड़ी, तू तो मेरा लाला है, आजा बेटा आजा। ऐसे करके कन्हैया को मनाया और जैसे ही मैया पास पहुंची कन्हैया थोड़े धीरे हो गए। मैया ने गप से हाथ पर देख मैया आप देख तू पूजा कर लीजिए करिए, ऐसे नहीं करिए नहीं तो मारने लगे। कन्हैया रोने लगे, कन्हैया को लगा कि अब तो मैया बदल गई। बोला नहीं बेटा। मैया ने सोचा कि अब ज़्यादा मारना ठीक नहीं है पर इसको डांटना भी चाहिए। बोला एक काम करती हूँ थोड़ा सा इसको बांध देती हूँ तो डर जाएगा और फिर थोड़ी देर में जब तक मक्खन होगा तो इसको फिर मक्खन निकाल कर खिला कर मना लूँगी। मैया ने वहीं उखल पड़ा था उसके पालने के लिए एक रस्सी उठाई हाथ पकड़ के और रस्सी से वो बांधने लगी। अब मैया रस्सी से बांध रही है कन्हैया को पेट से। अब पेट तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, रस्सी उखल से बांध दी और एक रस्सी जोड़ी पेट से बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। फिर मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी पड़ गई। फिर मैया ने तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी छोटी पड़ गई। एक एक करके मैया सारे घर की रस्सियां ले आई, सारे घर की रस्सियां ले आई मैया, लेकिन मैया को कन्हैया का पेट नहीं बंधा। अब कन्हैया की मैया कहती है कि अरे इसका इतनी छोटी सी कमर बीता भर की और इतनी रस्सी से भी नहीं बन रही, दादी क्या हुआ जाको है रस्सी नहीं बंध रही। फिर मैं कन्हैया ने देखा कि मैया बहुत परेशान हो गई है तो खुद ही भगवान कृपा करके बंध गए। तो 2 अंगुल है, एक पुरुषार्थ है और एक कृपा है। भगवान की कृपा और व्यक्ति का पुरुषार्थ जब दोनों मिलते हैं भगवान की कृपा से तभी वो 2 अंगुल रस्सी पूरी होती है और भगवान को भक्त बांध पाता है। नहीं परमात्मा को ऐसे अहंकार से भक्त बांध नहीं पाता है। तो मैया ने फिर बंध गए कन्हैया कमर से, तो कमर से बांध दिया उखल से। तब से दाम कहते रस्सी को, उधर कहते पेट को। तो पेट से मैया ने बांधा रस्सी से तो तब से नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब कन्हैया को बांध दिया, कन्हैया रोने लगे और मैया ने कहा बेटा अब बंधे रहो, तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, अब कोई नहीं खोलेगा। तो कन्हैया रोते रहे, मैया अंदर आई। फिर कन्हैया को कुछ लगा तो उन्होंने कहा जो उनके आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे बड़े बड़े यमलार्जुन के, दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप के कारण वो जड़ वृक्ष बन गए थे। फिर नारद जी ने फिर प्रार्थना की। एक बार नाग नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, नारद जी निकले, खड़े खड़े ऐसे कहते महाराज राम राम राम। बोले मूर्खो जड़ की तरह खड़े हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है, हैं जाओ वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। बोले महाराज गलती हो गई, हमसे माफ कर दो, माफ कर दो। तो बोला ठीक है अब द्वापर में भगवान कृष्ण का तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम नंद बाबा के महल के वृक्ष बनो।
तो आज कन्हैया ने उनको उद्धार का सोचा, तो उखल से बंधे कन्हैया धीरे धीरे उस उखल को खींचते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले और उखल को तिरछा किया और एक हल्का सा झटका दिया कि दोनों इतने बड़े विशाल वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। कन्हैया की ऐश्वर्य शक्ति ने आवाज को नहीं होने दी। दो उनमें से सुंदर पुरुष निकले, देव पुरुष गंधर्व, भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अपने लोक को चले गए। जब वो लोक को चले गए तब जाकर वो ऐश्वर्य शक्ति ने वो आवाज की और मैया ने वो आवाज सुनी। उधर बाहर नंद बाबा ने आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े आए तो देखे कन्हैया वो वृक्षों के बीच में फंसा हुआ उखल रो रहे हैं। मैया दौड़ को देख कर बेहोश हो गई। नंद बाबा ने दौड़ के कन्हैया को उठाया, गोदी से लगाया। अरे बेटा कुछ नहीं है, डर गया। नंद बाबा सोचने लगे कि बताओ आज तो मेरे छोरा की रक्षा नारायण ने की है। इतने बड़े बड़े वृक्ष, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई समस्या, फिर भी जो है गिर गए। अब नंद बाबा जरूर बहुत डर गए। कन्हैया को पुचकारा, अंदर ले गए। यशोदा मैया बहुत पछताने लगी कि अरे राम राम मैंने ये क्या किया मेरे लाला के साथ। और कन्हैया को लिया, गोद में दूध पिलाया, खिलाया और सुला दिया। अब नंद बाबा बोले भैया कि देखो वो अपने बाकी गोप ग्वालों को, अपने भाइयों को जो नौ नंद थे सभी बुलाया कि देखो भैया अब एक बात बताऊं आपको कि जब से मेरे जो छोरा जहाँ पैदा भव है, जब जगह जाए फली नहीं, कोई ना कोई समस्या जाए आती रहती है। अरे देखो पूतना आ गई, कहीं कोई काली टूट गई, कहीं हवा में होगा, ऐसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और आज तो आती हो गई भैया, वर्षों के पुराने इतने बड़े मजबूत पेड़ कैसे गिर गए। वो तो भगवान बचा लेता है। भैया नारायण मेरी छोरा की रक्षा करता है। मैं दिन रात माला सटकाता हूँ, हे नारायण मेरी छोरा की रक्षा करी, हे नारायण मेरी छोरा की रक्षा करी। मैं दिन रात जो ही भजत रहता हूँ तो नारायण मेरी रक्षा कर, बेटे की रक्षा कर लेते छोरा की। लेकिन इस पर हमेशा संकट आते रहते हैं। भैया ये जगह अब नहीं फली, अब मैंने तो निश्चय कर लिया मैं ये जगह छोड़ कर जाऊँगा। मैं अपने बच्चे को लेकर ये जगह छोड़कर जाने वाला हूँ। सारे कहने लगे भैया बाबा तू जाने वाला है, तेरो कन्हैया तेरो ही अकेलो है का है? अरे हम सबको छोड़ा है वो, ऐसे तू जाएगा तो हम कल जहाँ रहेंगे तेरे बिना, अकेले रह लेंगे, हमें अच्छो लगेगा। अरे जहाँ तू रहेगा वहीं हम रहेंगे। अरे भैया तुम लोग काय परेशान हो, तो हमें तो कहीं भी तेज कर लेंगे, अकेले जाऊँगा। नहीं बाबा जाएंगे तो सब जाएंगे, सुख में भी सब साथी, दुख में भी सब साथी, हम सब लोग साथ के हैं। ऐसे थोड़ी होता कछु है, तुम परेशान हो बाबा तो हम नहीं हो सकते क्या, अलग से है हमसे। भैया बोले तो ठीक है भैया आपकी तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम जानो, पर एक काम करो चलने कहाँ चाहिए। हाँ विचार करो जाए। तब तक एक नंद बोलता है, उपनंद तो देखो भैया मुझे तो ऐसा लगता है एक जो इतना पास में गोवर्धन पर्वत के पास में है जगह वृंदावन है, उसका नाम वृंदावन सबसे अच्छा लगता है। वृंदावन माने दो तरह का अर्थ निकला है, वृंदा माने तुलसी, वन माने तुलसी का वन, वृंदावन माने तुलसी का वन। या वृंद बोलते हैं समूह को, झुंड को, और वन माने वन, तो झुंड के झुंड वन हो जहाँ, तो हो सकता है कहीं भांडीर वन, ताल वन, कामुक वन, निधि वन, कुंज वन, ऐसे बहुत सारे वन है वृंदावन में। तो बहुत सारे वनों को कहने लगे होंगे भैया वहाँ झुंड के झुंड वन है, तो ऐसी वन में तो माने वृंदावन हम चले, वृंदावन चलेंगे भैया। वृंदावन अच्छा लगा। वृंदावनम वृंदावनम नाम पश्यभ्य नवकाननम गोप गोपी गवाव सेव्यम पुण्य तृण विहरियम। कि भैया वृंदावन चले तो वहाँ बहुत अच्छे है, नया वन है, सुंदर सुंदर जगह है, गायों के लिए वहाँ पर्याप्त घास भी है, और वहाँ गोप ग्वालों के लिए सब बढ़िया व्यवस्था रहेगी। तो सारे गोप ग्वालों ने प्लान कर लिया भैया वृंदावन जाने का, और अपने अपने सामान को, देखो इतने महल छोड़ करके गोकुल के कन्हैया के लिए, कि मेरा कन्हैया जहाँ सुखी नहीं है, तो नंद बाबा ने और गोप ग्वालों ने अपने घर छोड़ दिए। घर छोड़ना कितनी मुश्किल बात है, एक दिन कहीं बाहर रहना मुश्किल है, लेकिन सदा सदा के लिए अपने पैतृक संपत्ति, पैतृक घरों को, सुख सुविधाओं को
वालों ने छोड़ दिया। तो भगवान ऐसे ही नहीं नाचते उनके आगे हैं। हम तो भगवान के लिए एक टाइम का भोजन नहीं छोड़ सकते। कष्ट होता है, अरे यार पकौड़ी बनी थी, व्रत पड़ गया, अरे आज नहीं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे, एक दिन ज़्यादा कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति हम लोगों की है। और एक उन लोगों की है कि जीवन के सुख भवन छोड़कर कन्हैया के साथ सुखी नहीं है, तो भगवान के सुख के लिए वृंदावन चल दिए। छकड़ों में सारा सामान लाद लाद के तंबू लगा रहने लगे। बाद में व्यवस्था हुई, घर बनाए हों, जो भी हो, महल, तो वृंदावन में भी नंद महल बन गया, सब आनंद आनंद हो गया। तो कहने का तात्पर्य है जो भी हुआ, लेकिन छोड़ा तो, त्याग तो किया गोप वालों ने, नंद बाबा ने कन्हैया के लिए। अब वृंदावन की महिमा तो संतों ने बहुत गाई है। और वृंदावन का तो क्या है, साक्षात भगवान के गोलोक धाम का हिस्सा है। भगवान गोलोक धाम से वृंदावन को स्वयं लाए थे। तो भक्तों ने कहा है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु बनाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहां भांति भांति के भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो जहाँ भक्त की भक्ति प्रबल हो, जहाँ भक्तों को भक्ति का रस मिले, भक्तों को प्रसन्नता हो, भक्त और भगवान का एक आक्य हो, समीप हो, भगवान की प्राप्ति हो, इसके निमित्त से भगवान ने अलग से ही वृंदावन बनाया है। गोलोक धाम से भगवान वृंदावन को लेके आए। तो अब ये वृंदावन बड़ा सुंदर है। सारे गोप ग्वाले लेके पहुंचे, वृंदावन को देख के बड़ा आनंद। अब कन्हैया ने वृंदावन को देखा, बड़े खुश हुए, बड़ा आनंद आया कृष्ण बलराम को। और अब कन्हैया बोले, भैया मैया अब जा, वृंदावन में तो हम गैया चराएंगे। मैया बोली, तूने 100 छोड़ा है बेटा, तू अब गैया चरा ले वो, अब गैया मत चरा। एक काम कर, पहले तुम बछड़ा चरावे को अभ्यास कर। अब गैया और बछड़ा में क्या, गैया दूर दूर तक जाती है, दूर तक चर के आती है, बछड़े तो ऐसी है थोड़ी देर चराना है और यहीं पास में घुमाना। ठीक है मैया, बछड़ा चराएंगे। अब कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और बछड़ा चराने के लिए चल पड़े। अब मैया कन्हैया को छीका बना देती कलयुग। सारे ग्वाल जाते अपने अपने बछड़ों को लेकर कन्हैया के साथ बछड़ा चलाने लगे। अब बछड़ा चराते चराते एक दिन थोड़े यमुना किनारे तरफ चले गए। यमुना किनारे जाकर क्या देखते हैं कन्हैया कि बछड़ा बढ़िया चल रहे हैं, सब लोग बड़े खुशी खुशी कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। बछड़े तो चढ़ते थे, बाल गोपाल तो खेलते थे, मस्ती करते थे। अब देखा कि एक बहुत बड़ा सा बगुला, जो पूतना का बड़ा भाई था बकासुर, कंस ने भेजा, भैया बहुत दिन हो गए कोई खबर नहीं भाई, जाके तो देखो उस बच्चे को, कुछ तो करो। बकासुर बोला, अरे मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन का मुझे बदला लेना है, तो मैं उसको अभी चबा के आ जाता हूँ, यूँ गटक लूँगा, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। बकासुर आया और बकासुर ने क्या किया कि जैसे ही कन्हैया उधर से निकले, चोंच को निकाल कर तुरंत कन्हैया को चोंच से कटक लिया। जैसे बगला एक झटके में पूरी मछली को निगल जाता है खटाक से, ऐसे बगले ने कन्हैया को निगल लिया। अब तो गोप वाले रोने लगे, अरे भैया कन्हैया को पकड़ कर खा गो, पकड़, बचाओ बचाओ, और बेचारे चिल्लाने लगे और भगवान उसके पेट में पहुंच गए। और जैसे भगवान उसके पेट में कटका उसने बगले ने,
कि भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, उसको ऐसे लगा लोहे का जलता हुआ पिंड खड़ी गटक लिया। जलन के मारे उसका पेट जलने लगा, शरीर छटपटाने लगा, तो उसने तुरंत भगवान को उगल दिया। तो जैसे ही कन्हैया को उगला, कन्हैया ने उसका चोंच को एक पकड़ा, नीचे दबाया, एक पैर से उसकी चोंच को और दूसरी पैर से उसको खींचा और फाड़ दिया बीच में से, और बकासुर को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मुक्ति हो गई भैया बकासुर की। सारे ग्वाले बड़े खुश हुए, अरे भैया ये तो बड़ा किया, अच्छा किया, अरे भैया कन्हैया भैया ने बगुला को मार दिया। ग्वाल वाले आए, मैया आज तो कन्हैया ने बहुत बड़ा बगुला राक्षस मारो, बकासुर मार दियो। अब कन्हैया बड़ी के, अरे लाला ऐसा मत करू करे, लड़ाई मत करू करे, कोई से परेशानी मत हो करे, अरे होशियारी से रहू करे, रुखसारी से खेलू करे। ऐसे मैया बार बार समझाए कन्हैया को और करें। अब अगले दिन फिर वही बछड़ा चराने, अगले दिन फिर बछड़ा चराने गए तो क्या देखते हैं कि पूतना का जो दूसरा भाई था अघासुर, अजगर के रूप में रहता था, अजगर के रूप में रहा। उसने ठीक इसी में लगेगी, इसी में लगेगी। अजगर के रूप में आया कन्हैया को मारने, और वृंदावन की नदी पुलिन तट पर पहाड़ जैसा शरीर बनाकर, निचला जबड़ा जमीन में और ऊपरा जबड़ा आकाश में ऐसा लगा लिया, और गुफा बन गई, बड़ी विशाल गुफा। अब बच्चे तो ग्वाल बाल तो नए थे उस एरिया में, आज इधर चलेंगे, कल उधर चलेंगे, कुछ इधर नया देखेंगे, कल उधर नया देखेंगे, ऐसे घूमते थे। अब ग्वाल बाल बछड़े चरा रहे थे, चराते चराते देखा कि अरे भैया रे ये क्या है। एक ग्वाला बोला, अरे तो पता ना है, मेरी दादी कहता है वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। अच्छा भैया, हाँ दिख तो गुफा ही जैसी रही है, बहुत बड़ी गुफा है भैया। तो दूसरों की अरे यार गुफा दिख रही है, वो तो ऐसा लगा जैसा लगता है जब गुफा जैसे कोई बड़ो सो सांप होए ना भैया, मुंह फैला कर बैठो हुई। अरे दारी के गुफा की डिजाइन होती है, ये वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं ना, तो महात्मा बड़ी बड़ी डिजाइनदार गुफा बनाते हैं, उसकी डिजाइन बना लेते हैं मुंह पे, महात्माओं के बड़े ठाठ होते हैं। अच्छा भैया, अरे यार कहीं ऐसा ना हो सांप होए। तो दूसरों ग्वाला बोलता है, अरे सांप होएगो तो क्या हो जाएगो है। अरे भैया सांप होएगो, और जैसो बादिन बाने कन्हैया को गटकला तो ना बगुला ने, ऐसो कहूँ सांप हमें खागा तो दारी के बहुत डरा था तू। अरे सांप होएगो तो अपनों का कर लेगो, कन्हैया पीछे ही है, कन्हैया भैया नहीं है का, जैसे वह बगुला को मुंह फाड़ दो तो ना ऐसे ही फाड़ कर निकाल देगो, हमें कछुहन थोड़ी दे रहे हो कन्हैया। हाँ भैया जा तो सही कह रहे हो, भगवान पर पूरा विश्वास भी। अब कन्हैया कह रहे हैं, अरे ग्वालो मत जाओ उधर। अरे नहीं भैया हम तो गुफा देख के आएंगे, तो बहुत मंदिर सुंदर गुफा लग रही है अच्छी। और ऐसे ग्वाल बाल चले रहे। अब भैया वो गुफा के पास पहुंच गए तो देखते हैं सांप की दो जीभ, ऐसी दो जीभ हैं लाल लाल। अब ग्वाल चढ़ने लगे, अरे भैया बड़ी सुंदर गुफा, अरे भैया बड़ी विशाल गुफा। एक प्रश्न करा, एक उत्तर दे ग्वाला आपस में। बोले यार गुफा तो बड़ी मस्त है, लेकिन यार जो इसमें जो दो सड़कें सी का बन रही। अरे भैया जानत नहीं हो, महात्माओं के ना बहुत भीड़ हाथ होएगी, तो एक रास्ता बड़े बड़े शहरों में मैं गया तो एक जावे को अलग होता है भैया, आवे को अलग होता है। तो महात्मा ने व्यवस्था करी होगी तो जाने को रास्ता अलग, आने को अलग, इसलिए दो दो। तब तक वह सांप की जीभ पे चढ़े तो वह तो नरम गुदगुदी। अरे भैया
बड़ी नरम रास्ता है। कहले ए तू का जाने महात्मा को वृंदावन के बड़े ठाठ होते हैं, देख क्या गद्देदार बिछा कर रखी है सड़क, एकदम मस्त गद्देदार सड़क बनाई है। सो कूद कूद के जीव पे आहा बा मजा आ गया, अरे कैसी सो अच्छी मस्त नरम नरम सड़क है। तो चलन लगे। तब तक ये भैया भैया देख, ये दांत से सांप के दांत जैसे दिख रहे हैं, ये दांत से कहेंगे। अरे दारी के तो इतना नहीं जाने, अरे खूंटा ठोक रहे हैं खूंटा। भैया वृंदावन के जो महात्मा है ना, जब गुफा में रहने वाले, उनको नियम होएगो, कोई भी अंदर आए तो अपने सामान खूंटों पे टाक के आओ करे, अंदर लेके नहीं आने। अच्छा भैया चल, तो भैया अंदर चलन लगे। अब बेग वाले अंदर चलते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे वो अंदर बढ़ रहे हैं, बोले यार सांप की गरम गरम सांस, पहले रोक के बैठा था, अब कब तक रोकेगा, तो थोड़ा छोड़ा सांस छोड़ा, गरम गरम। अरे यार जब गरम गरम हवा कहाँ से आ रही है। बोला अरे यार तू तो नहीं जाने, ये बड़ी गुफा है, यहाँ में हजारों महात्मा बैठे होंगे, हैं हजारों महात्मा बैठे होंगे, धूनी मूनी तप रहे होंगे, तो आग जल रही होगी। और भैया कहीं रामदेव बाबा जैसो योगा चल रहा हो तो सैकड़ों महात्मा एक साथ साथ छोड़ेंगे, प्राणायाम कपाल भारती कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा, एक साथ साथ छोड़ेंगे हजारों महात्मा, तो गरम गरम होगी कि नहीं होगी। दूसरे कहते हाँ भैया गरम तो होगी, परंतु एक और कहते कि अरे परंतु इसमें बदबू सी का है, अब सांप के अंदर तो दुर्गंध आएगी, बदबू सी का आ रही है। दूसरे कहते अरे दादी जा बता, ये महात्मा तो अपने खुद के शरीर को तो होश नहीं रहे, अपने शरीर का होश नहीं रहे उन महात्माएं। और कम को जानवर जब गुफा में घुस गया हुआ, वो भड़बड़ा का मर गया हुआ, वो तो सड़ रहा है वो, अब कौन पता होगा सांप है, कोई सांप कर भी बैठे हुए का, तो भाई से बदबू आ रही हुई। हाँ भैया सही कह रहा है। और ऐसे प्रश्न करे जाए, उत्तर करे जाए, अंदर घुस जाए, जैसे सांप की वो जहरीली हवा लगी, तो धीरे धीरे सारे ग्वाल वाले मूर्छित हो गए। अब सांप तो इंतजार कर रहा है कि असली तो मेरी चीज आई नहीं है जिसके लिए मैं बैठा हूँ, इनसे मुझे क्या करना। तो भाई कन्हैया ने भी सोचा कि अब जब मेरे सब ग्वाल चले गए हैं तो मैं क्यों रहूं, मैं भी चलता हूं, ये तो मेरे आश्रित हैं, इनको तो मुझे बचाना है। तो भैया कन्हैया उस सांप की गुफा में घुस गए, और जैसे ही कन्हैया अंदर आए सांप ने मुंह बंद। अब सांप का मुंह बंद हो गया, कन्हैया अंदर है, देवता घबरा गए, ये क्या हो गया भैया, काम खत्म हो गया, अब तो सांप के अंदर से कोई निकलेगा। लेकिन कन्हैया ने जहाँ से वो सांस ले रहा था वहाँ जाकर बैठ गए और अपना शरीर बढ़ा दिया, उसका ब्रह्मरंध्र सांस का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। अब सांस ना आ पा रही न जा पा रही। और जब सांस नहीं आ पाएगी जा पाएगी तो क्या होती है, सांस अंदर जो होती है ना वो ब्रह्मरंध्र को फाड़ देती है। यदि हमारी सांस रुक जाए तो प्राण वायु ब्रह्मरंध्र से निकल जाती है, तो उसका सिर का मस्तक फट गया और उससे ज्योति निकली, कन्हैया में समा गई, और वो उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर भगवान ने अपने ग्वालों को निकाला और अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन सबको जीवित किया। ग्वाल उठे, अरे भैया कन्हैया भैया जो तो वाकई में सांप ही हतोरे, कन्हैया भैया तूने बचा लाओ, बहुत बड़ो सांप मार डालो तूने तो रे हैं। अब ग्वाल वाल सब कहने लगे अरे भैया जो भाई सो भाई बड़ी गत भाई, अच्छा अब क्या करें, अरे राम 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 भूख लगे आई यार, खाना खा लें। सो कन्हैया बोले हाँ ठीक है भैया भूख लगे आई तो खाना तो खाएंगे। वो लाए हैं अपने अपने छींको उठा, तो सारे ग्वाल बाल छींका उठा के अब भैया भोजन करने लग गए। जैसे ही भोजन करने लगे उधर से ब्रह्मा जी आए ऊपर से। अब देख रहे हैं यार भैया कन्हैया की लीला देख के तो ब्रह्मा जी का सिर चकराने लगा कि नहीं ये कैसा ब्रह्म है। अरे हम स्वागत में करने के लिए और स्तुति करने के लिए हम आए थे, था तो यही, परंतु इसमें तो ब्रह्म का एक भी लक्षण नहीं है, वेद मर्यादा से विहीन है ये तो। अब वेद की मर्यादा है कि ऐसे वैसे बिना शुद्धता पवित्रता के नहीं खाना चाहिए, तो बिना ही हाथ बैठे खा गए।
गोल मंडल बनाया, खाना शुरू, जूठा मीठा नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म तो परमात्मा, अरे जिनको वेद ऋषि मुनि यज्ञों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से भोग लगाते हैं और भगवान पाते नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ दुर्लभ परमात्मा, और ये क्या, ये ग्वालों के साथ बैठा हुआ, ग्वाल वाल लड्डू लेते हैं अपने मुंह में देते हैं, अरे कन्हैया बहुत अच्छा है, बड़ा मस्त स्वाद है, ले आधा खा लिया, आधा तू खा कर देख कैसा मजेदार है, मेरे घर से आया था, मेरी माँ ने बनाया था। किसी ने एक पराठे का टुकड़ा लिया, अरे कन्हैया भैया देख पराठा खा कर देख मेरा कितना मस्त पराठा है। किसी ने कोई चीज़ खुरमा लिया, कोई चीज़ लाया था, आधा खाया, अच्छा नहीं लगा तो नहीं देंगे। सबका उद्देश्य क्या है, प्रेम क्या है कि कन्हैया को अच्छे से अच्छी चीज़ खिलाना, और प्रेम से कन्हैया इसका खा रहे हैं, एक हाथ में खोल रहे हैं, फिर अपन ने खा लिया, उसको ले तू मेरा खा कर देख, उसका ले लिया, दूसरे दिया तो इसमें फंसा लिया, ला दे, तो ऐसे इसमें एक फंसाए हैं, एक जन का इसमें फंसाए हैं, एक जन का इसमें फंसाए हैं, तीन तीन लोगों का ऐसे पूंगी जैसी, किसी में खुरमा, किसी में मठरी, किसी में लड्डू, ऐसे खा रहे हैं। जब तक कोई कहने लगा तो ऐसे खाने लग गए, उसके हाथ से उसका जूठा खा रहे हैं। ऐसी लीला देख के ब्रह्मा जी चकरा गए, ये क्या, ये कोई ब्रह्म है? अब भगवान जो चकराता है तो फिर ब्रह्मा भगवान और ज्यादा चकरवा देते हैं उसको। मधुमंगल से बोले, हर बार आज तो भैया तू कुछ नहीं लाया, अरे भैया मेरे घर में कुछ नहीं, नहीं कुछ तो लाना पड़ेगा, मैं तेरे घर का ही खाऊंगा। मधुमंगल ने सोचा अरे कन्हैया मांग रहा है, चलो मैं चलता हूँ। तो गया दौड़ के, बेचारा गरीब ब्राह्मणी का लड़का था, घर में कुछ था नहीं। माता से बोला, माँ मैया मैया कन्हैया कह रहा है मैं तेरे घर से खाऊंगा, बेटा कुछ नहीं है, क्या करेगा? नहीं कुछ तो होगा। कहने लगी देख, तो देखा कोई खंडी में 3-4 दिन की पुरानी कढ़ी पड़ी थी, उसी को एक मट्टी की मटकी में भरा और ले जाने लगा कि भैया कुछ तो दूंगा, कन्हैया ने कहा है तो मैं अपनी तरफ से मेरे कन्हैया को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। कन्हैया रोज मधुमंगल साथ रहता था, कन्हैया मैया खिलाती थी रोज, तो मैया तो मुझे रोज खिलाती रही, बोलती बेचारे कुछ नहीं है इसके घर में, तो ये तो ब्राह्मणी तो बेचारी कैसे भी तेर कर लेगी, ये बच्चे को थोड़ा ठीक ठाक खाने मिलते रहे। तो भैया कन्हैया के साथ खाता था, आज कन्हैया को खिलाने का मौका आया है तो मैं क्यों पीछे हटूं। आया, अब कढ़ी लेके तो गया हिम्मत करके, वहाँ देखा कन्हैया आहा लड्डू खा रहा है, हंस रहा है, बहुत मज़ा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा। अब वो थोड़ी दूर जाकर पहुँचा और देखने लगा, अरे कन्हैया इतना अच्छा खा रहा है और मेरे पास क्या कढ़ी है। उहाड़ कर देखा तो उसमें खट्टी बदबू भी आ रही है। चाक के देखा, अरे यार ये तो बहुत ही खट्टी है, इसका तो पूरा मुंह खराब हो जाएगा। बोला इसको कहने दो, जो कहेगा कहेगा, अब मैं ले आया हूँ, ये मानेगा तो है नहीं, पूरी पी जाएगा कड़ी खट्टी। और कड़ी खट्टी कड़ी पी गया तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा, है इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो मधुमंगल बेचारा सोच के उसने क्या किया, एक काम करूं, वैसे तो मानेगा नहीं, मैं पी लेता हूं, अब मैं पी लूंगा तो फिर का पिएगा, होगी ही नहीं तो नहीं पीगा। तो भाई मधुमंगल ने वो मटकिया लगाई मुंह से, वो घट घट जल्दी जल्दी पीने लगा। तो ग्वालों ने देखा, अरे देख कन्हैया कन्हैया वो मधुमंगल क्या लाया था, वो पीने लग गया। कन्हैया दौड़ा ऐसे, अरे तू कैसे कर रहा है, तू मेरे लिए लाया था और पी जा रहा है, अरे मधुमंगल ये गलत बात है क्या कर रहा है। और जब तक कन्हैया, अब चूंकि अब जल्दी खत्म करना है नहीं तो पछुड़ा लेगा, तो मधुमंगल ने कहा मैं पूरी खदाओ ले खत्म, डाल दी एकदम। अब एकदम उड़ल गई तो पूरी यहाँ से फैल गई, यहाँ तक चली गई कड़ी। और कन्हैया बोले, देख मधुमंगल गलत बात है, मैंने अपने लिए मंगाई थी और मैं तेरी नहीं खाना था, तेरी कड़ी खा कर मानूंगा। अब तू देख नहीं माना, अब मैं मगर खा कर मानूंगा, देख तेरे मुंह पे लगी है ना। अब कन्हैया उसके ऐसे छुटा कर और ऐसे मुँह से ऐसे उसके मुंह पे ऐसे इधर से इधर इधर लगी, चाटने लगी। अब ब्रह्मा जी देख के तो भन में आ गए, अरे राम राम राम, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, अब क्या करूं, कैसे निश्चित हो। भैया स्तुति भी करी थी, जो वही था, वहां से यहाँ आया, मैं जब देख रहा हूं पूतना को मारा ये किया, लेकिन ब्रह्म तो नहीं हो सकता, फिर भी परीक्षा ले लेता हूं। तो बछड़े थोड़े दूर चले गए थे, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। ग्वाल बोले, अरे कन्हैया भैया बछड़ा नहीं दिख रहा है, कहीं दूर ना चले गए हों। बोले तुम सब बैठे रहो, मंडली ना बिगड़ जाए, मैं फटाक से घेर के लाता हूँ। इधर
सारे ग्वाले बैठे रहे, कन्हैया जी गए तो वहाँ बछड़ा नहीं दिखे। कन्हैया समझ गए कि बछड़ा तो ब्रह्मा जी ले गए, तो लौट के आए तब तक ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ले गए। अब ना ग्वाल ना बछड़ा, अब कन्हैया तो रोने लगे क्या हुआ ये। फिर ध्यान से देखा तो अरे ये तो ब्रह्मा जी करतूत, अच्छा हमसे, तो ठीक है भैया कर लो, अब तुमने करी तो तुमने है। अब देखो, अब ब्रह्मा जी ने ले गए तो भगवान कृष्ण सेम बछड़े के गले में जो रस्सी बंधी थी वो भी वैसी, ग्वाल वालों की छींका, कपड़ा, बर्तन, चोटी से लेके एक एक चीज, जो हाथ में कंगन पहना था, किसी ने अंगूठी पहना था, किसी ने धागा गले में बांध रखा था, किसी ने तुलसी डाल रखी, जो जैसा था, बिल्कुल एक भी कण के मात्र डिफरेंस नहीं रहा, पूरा वैसा भगवान खुद बन गए। अब भैया बछड़े बन गए और ग्वाल बन गए और लाठी डंडा छींका सब बन गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि बैठा बैठा रो रहा होगा, जरा देखूं, तो देखा वो खेल वही चल रहा मस्त। बोला यार ये क्या हो गया, ये कब आ गए, ये तो स्वयं के वही हैं, ये कब आ गए। तो देखा दौड़ के तो वहाँ सब माया से बसीभूत पड़े हैं। अरे ब्रह्मा जी कहते हैं ये इधर भी पड़े हैं, ये इधर भी पड़े हैं, ये कहाँ से आ गए। अब ब्रह्मा जी को तो वो है कि मैं बनाता हूँ, बनाने वाला तो मैं हूँ, मैंने नहीं बनाया तो कहाँ से बन जाएगा। चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी। अब ग्वाल बाल सब आ गए घर में भैया। तो अब गोपियाँ कहती थीं रोज, कजा ऐसा लाला हमारा होता तो हम लाड़ लड़ाते। भगवान कृष्ण जन्म में भगवान ने किसी को उधार नहीं रखा, राम जन्म में सब उधारी रहा, लेकिन कृष्ण जन्म जो है सब उधारी चुकाने के लिए ही रहा। जिसको जो कहा ठीक है कृष्ण जन्म में, अब किसको कहेंगे। तो इसलिए गोपियों की जो इच्छा होती थी ना कि ऐसे होते हमारा बेटा तो हम भी इनको लाल लड़ाते, दूध पिलाते। तो आज सबके बेटा बन गए कि नहीं बन गए। उनके बेटों के रूप में बन तो भगवान ही गए, सबकी इच्छा पूरी हो गई। गईयाँ जब भगवान को दूध पीते देखती, खेलते देखती, तो देखती आकाश हमारे भी बछड़े बेटा ऐसा होता, हम भी इनको अपने थन से दूध पिलाते। तो आज उनके भी बछड़े भगवान बन गए। सारे लोगों का मनोरथ पूरा हो गया। और नारद जी ने लीला रची तो कैदई ब्रज में दुहाई लगा दी कि भैया जा साल बहुत अच्छा मुहूर्त है, जा साल जिन जिन छोरों की शादी हो जाएंगी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सब ने अपने अपने बेटा, अब कोई कह दे कि भैया बेटा की शादी जा साल करोगे तो तुम लोग बेटा बहुत अच्छो रहेगो, मेरी बहू भी और बेटा बेटी सब बहुत मज़ेदार रहेंगे, बड़े सुखी रहेंगे जीवन भर। तो कौन छोड़ेगो, चाहे शादी कैसे भी करके कर ही देगो। तो सारे ग्वालों ने शादी कर दी। तो सबकी शादी भी भगवान से ही हो गई। जो गोपियाँ थी ना, हम कहते हैं परकिया नहीं थी, वो तो भगवान की स्वयं किया थी कि शादी तो उनसे ही हुई है। गोपियों का विवाह तो भगवान से ही हुआ था। तो सबके साथ विवाह भी हो गया, ये लीला भी संपन्न हो गई भगवान की। अब उधर ब्रह्मा जी चक्कर में घूम रहे हैं, इधर से इधर। अब भगवान ने बोला कि अब ब्रह्मा जी ने कुछ लीला रची है तो कुछ अपन दिखाई दें इन्हें चमत्कार। सो ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मासन पर बैठ गए ब्रह्मलोक में, और दरबारों को बोल रखा कि आजकल बहुत बेहरूपिया घूम रहे हैं, वो मेरा रूप धर के आ जाएंगे और तुम्हें बुद्धू बना देंगे, देखा ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो ठग जाओ। द्वारपाल सतर्क, ब्रह्मा जी तो अंदर हैं। अब जब ब्रह्मा जी जा रहे हैं पसीना पहुँचते हुए कि यार क्या हो गया, इधर भी ग्वाले उधर भी ग्वाले, इधर देखते हैं उधर देखते हैं उधर देखते हैं, पसीना भाग भाग के। बुद्धि काम नहीं कर रही, सिर चकरा रहा, टेंशन हो रहा है कि क्या है, आखिर रहस्य क्या है, क्या समझूं मैं। व्यवस्था पूरी चल रही है, मैं बनाने वाला बनाया नहीं, बन कैसे गए। ब्रह्मा जी को तो अहंकार था कि सृष्टि का निर्माण करता तो सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा तो कोई पत्ता नहीं बना सकता। भगवान ने कहा कि तुम जैसे बहुत बना सकते हैं, हम भी बना लेते हैं, देखो कैसा, बताओ अंतर जरा सा भी। तो ब्रह्मा जी पसीना पहुँचते हुए जैसे ही जा रहे थे, भागते भागते दरबार में, कहाँ जा रहा है। ब्रह्मा जी रहे मूर्ख, समझता नहीं है मैं ब्रह्मा। बोला तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे, बेरूपिये कहीं के, जाता है कि नहीं जाता, मारो एक डंडा। ब्रह्मा जी मूर्ख, तुम लोगों को क्या हो गया। अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा, तुम्हारा स्वामी, इस ब्रह्मलोक का मालिक। बोला कि देख भाई, अच्छे से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, समझाने से हमें मूर्ख समझ रखा है। अरे तेरे जैसे बेरूपिया मैंने बहुत देख रखे हैं, और अब ज्यादा करेगा तो फिर समझ लेना,
फिर मत बोलना, अभी हम जो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई जाओ, है छोड़ दे रहे हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी को और पसीना, जी क्या होगा? कहने लगे ब्रह्मा, अरे तुम्हें क्या हो गया, भांग खा लो? कहने लगे बताएं हम भांग खाए हैं, क्या खाए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जी को बड़ी मुश्किल हो गई। कह लगे क्यों? कह लगे तुझे मैं 2 रुपये दे रहे, तुम्हारा असली ब्रह्मा हूं। कहने लगे असली ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं भैया। बोले असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं? बोला बुला, अरे ऐसे बुलाए? नहीं हमें मिलना है। बोले रुको पूछ के आएंगे। अब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, देखे तो भैया ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, कन्हैया जी। बोले देख लो। ब्रह्मा जी बोले जो तो बड़ा समस्या हो गई, जो का जिनके चक्कर में देखत में जो थे वही चले। कहने लगे भैया इस्तीफा ले लो तुम तो। कहने लगे ठीक है कल आओ इस्तीफा देने। तो ब्रह्मा जी ने कही मोह बहुत बुद्धू बना रहे हैं, बेइज्जती करवा दी मेरे ही लोक में, मैं तो इस्तीफा देता हूँ। तो जब ब्रह्मा जी इस्तीफा देने के लिए आए तो देखे तो पहले लाइन लगी है, 4 मौके 5 मौके 6 मौके, लंबी लाइन ब्रह्माओं की। तो पूछे कि भैया जब लाइन का आएगी? कहने लगे आज जा लोग के ब्रह्मा जी इस्तीफा देने वाले हैं, हमने पहले गलती करके इस्तीफा दे दिया, सोच रहे हैं इंटरव्यू दे भी आए हैं, कहीं मौका मिल जाए ब्रह्मा बनने को। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो सब मौका इंटरव्यू के लाने खड़े हैं भैया, हम तो सोच रहे थे दबाव देंगे तुझे, कहेंगे मनाएंगे। अरे रे भैया ठीक है कोई बात नहीं है, माफ़ कर देते हैं। तो तुम करो, कौन देखेगा व्यवस्था। अब हम अपने ना आदमी लगो हो, और आदमी से कछु डांट दे, कछु के गुस्सा हो जाए, अपन परेशान हो जाए तो आदमी क्या करता है, धमकी देता है, ले भैया हिसाब कर लो तुम तो आज, कल हाँ हिसाब कर लेना कल तुम्हारा, हमरे भरोसे मत रहना, हम नहीं कर सकते भैया ऐसी समय, कहता है। तो किस लिए कहता है कि कल कहेंगे अरे भैया मौका को समय है तो अबे मत करे, चल ठीक है तेरे पैसा बढ़ा देंगे, तू कम काम कर लेगी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और जब वो हिसाब करके जा रहा हो, वहाँ 10-15 बैठे हुए कम ही पैसों में लगवे कि क्या भैया कैसे, कहने लगे अरे यार इनको हर बार छूट रहा है तो हम सोच रहे हैं यार हम मौका मिल जाए तो हम लग जाएं, हैं तो कैसे, कहने लगे जो देंगे वो दे देंगे, लगने हैं हमें। तो वो हर बार हिसाब करेगो कि वो भैया थे रहने दो, अब पैसा ही नहीं है, ये नहीं करेगा वो हर बार हिसाब। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को आ गई अकल, तो कहने लगे महाराज भगवान क्षमा कर दो। सो आ गए वृंदावन में। पहले निकालिए, नीचे वाला निकाल पहले। और तुरंत जो है आ गए वृंदावन में। स्तुति 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, भगवान बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी घबरा गए कि भैया अब तो और मुश्किल है। सो गोप ग्वालों की स्तुति करने लगे, ब्रज की धूल की स्तुति करने लगे, कहने लगे ब्रह्मा जी कह रहे राम राम राम, ये धन्य है वृंदावन, और इस वृंदावन की रेणु तो बड़ी धन्य है। ऐसी जो गोप ग्वाले हैं इनके तो चरण रेणु पर सिर पर रख लो। कहने लगे कि भैया ब्रह्मा जी हमें तो आपकी मंडली में ग्वाल भी बना लो प्रभु, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें ये ब्रह्मा पद नहीं है। अहो भाग्यम नंद ब्रज गोप के शाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे धन्य है ये ब्रज की भूमि, धन्य है ये गोप ग्वाले जिनको पूर्ण परम ब्रह्म, अब पता चल गया कि ब्रह्म है, पूर्ण पर ब्रह्म जिनको अपना मित्र और हितैषी मानते हैं। भैया दुनिया में इनको जिनकी जरूरत जिनको है, सबको जरूरत भगवान की है, लेकिन भगवान को जरूरत उन गोप ग्वालों की है, इनके बिना इनकी लीला नहीं चल पा रही है। तो भैया ब्रह्मा जी की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा के बिना काम चले, तो गोप ग्वालों की ज्यादा जरूरत है भैया। तो धन्य है ये गोप ग्वाले, धन्य है ब्रज की गोपियां, ये धन्य है ब्रज की रेणु जो इनको परमा मित्र अपना मानते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सनातन अपना मान रहे हैं। और तब भी देखा कि नहीं बोला तो भगवान परिक्रमा देकर प्रणाम करके चुपचाप ब्रह्मा जी खिसक लिए कि भैया ज़्यादा नाराज हुए तो खिसक जाने में ही सार है, नहीं तो कुछ दंड वंड सुना दें फिर कि भैया लाओ पद दो इस्तीफा और चलो दूसरे को बिठा रहे हैं। चले गए ब्रह्मा जी भैया।
तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल ब्रज में सुनाते हैं, करते हैं, दिखाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।